आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने बताया था कि धान में हम संतुलित उर्वरक का उपयोग कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया था कि इनके जो हमारी डीएपी है, उसके सबसे असरदार और वैज्ञानिक विकल्प क्या हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आज। तो आइए देखते हैं कि जो डीएपी खाद है, जिसमें नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस है, तो उसके सबसे अच्छे विकल्प क्या हो सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे किसान भाई बहुत, जब मैं देखता हूँ जाता हूँ और किसान भाई पूछते हैं कि डीएपी नहीं मिल रही है तो उसके एवरेज में क्या डालें, उसके औसत में क्या डालें, क्या अच्छा विकल्प हो सकता है और जिससे मेरी लागत भी ज्यादा ना बढ़े और उससे क्या हो, उत्पादन भी हमारा बरकरार बना रहे। तो आइए जानते हैं कि डीएपी के सबसे असरदार अच्छे विकल्प क्या हैं। वह असरदार आप देखते हैं, एक बैग डीएपी के स्थान पे अब आइए देखते हैं डीएपी, एक बैग डीएपी के स्थान पे हमें क्या यूज करना चाहिए। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि संतुलित जो बैलेंस वैज्ञानिक आधार है, जो एक एवरेज वैज्ञानिकों के द्वारा, उत्तर प्रदेश वैज्ञानिकों के द्वारा ये डेटा दिया गया है। जैसे हमें कोई भी खाद डालनी है, अगर हमारे मिट्टी की जांच नहीं हुई है तो हम कैसे डालेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 120 धान के लिए बताया था, 120 60 60 ये एनपीके है, कितना, केजी पर हेक्टेयर। अब दूसरा क्या है, इसका एकड़ में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 48 24 24 48 24 24 एनपीके। क्या ये है, क्या है, केजी प्रति एकड़। अब सोचिए, एक 48 केजी नाइट्रोजन, 24 केजी फास्फोरस और 24 केजी पोटास, ये बैलेंस संतुलित पोषक तत्व। अब विकल्प के बारे में इसकी बात करते हैं। तो विकल्प वन, विकल्प वन, विकल्प टू क्या होना चाहिए, विकल्प थ्री, विकल्प फोर। अब ये चार विकल्प हमारे क्या हैं, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। एक बैग डीएपी, डीएपी में आप जानते हैं कितना, 18% नाइट्रोजन होता है और दूसरा क्या होता है, 46% इसमें फास्फोरस होता है। ठीक है, 46% फास्फोरस होता है। तो विकल्प वन की अगर बात करते हैं, तो विकल्प वन पे हम रख सकते हैं 3 बैग एसएसपी प्लस 20 केजी यूरिया। क्योंकि आप देखते होंगे 20 केजी यूरिया, मैंने कहा 46% फास्फोरस है इसमें डीएपी में, तो 3 बैग जब हम सिंगल सुपर फास्फेट की देते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है 19%, फास्फोरस पाया जाता है 16% और सल्फर इसमें पाया जाता है 11%।
तो आप देख सकते हैं जब 3 बैग हम दे देंगे तो आप लगभग 23 किलो 8 8 6 14, हाँ 24 किलो फास्फोरस क्या है हमें इससे मिल जाएगी। तो 3 बैग जब देते हैं और दूसरा 18% नाइट्रोजन होता है, तो एक बैग में लगभग यूरिया की मात्रा अगर निकालेंगे डीएपी में तो यूरिया कितनी होती है, लगभग 20 किलो 20 केजी यूरिया होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 9% 9 केजी होती है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसमें। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट 20 केजी यूरिया देते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प बनके तैयार होगा और आपके पोषक तत्व कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 और एक नाइट्रोजन, 4 पोषक तत्व आपको मिलेंगे। दूसरे विकल्प की बात करते हैं, टीएसपी एक बैग टीएसपी प्लस 20 केजी यूरिया, बहुत ही वीआईपी प्रोडक्ट है। आप देखते हैं इसमें टीएसपी में क्या पाया जाएगा, इसका ट्रिपल सुपर फास्फेट नाम है। एक बैग इसमें जो फास्फोरस है वो कितना है, 46%, और इसमें कैल्शियम पाया जाता है 12 से मान लीजिए 16% पाया जाता है। तो ये सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें 46% ही फास्फोरस है। तो हमें 20 किलो यूरिया अगर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट काम करेगा और डीएपी के विकल्प के स्थान पे बेहतरीन विकल्प में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा विकल्प अगर क्या करते हैं, तीसरा विकल्प है एनपी के 12 32 16 की। तीसरे विकल्प के रूप में हम 12 32 16 कितना यूज कर सकते हैं, इसका लगभग 1.5 बैग पर एकड़। मैंने ये क्वांटिटी जो भी बताई है ये पर एकड़ के हिसाब से बताई है मैंने, पर एकड़ इसका भी क्वांटिटी पर एकड़ है। ठीक है, इसका जो 1.5 बैग डालेंगे क्योंकि 32% इसमें फास्फोरस है। ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है 12% नाइट्रोजन है, तो इसमें अलग से हमें यूरिया नहीं देनी है। तीसरा अगर आते हैं विकल्प देखते हैं तो एनपीके ग्रेड ए भी है, ये 20 20 0 13, इसमें देखते हैं 13% क्या है, सल्फर पाया जाता है। 13% इसमें सल्फर है, तो इसका कितना 2 बैग पर एकड़ हमें इसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि इससे मान लीजिए 3-4 केजी फास्फोरस कम हो, 3 केजी फास्फोरस कम होगा, लेकिन 1 एकड़ में अगर आप 2 बैग यूज करते हैं तो बेहतरीन आपको परिणाम मिल सकता है। और इसका आप देखते होंगे ये वर्तमान में सबसे ज्यादा एनपीके महंगी है, लगभग इसका रेट हो गया है 2450 एमआरपी हो गई है, इसका 2150 हो गया है और बाकी का रेट सेम है। इसका टीएसपी का 1300 ही है। ठीक है, 1300 रुपए है, इसका आपका एसएसपी का 630 हो गया है। तो सारे जो फर्टिलाइजर से रेट बढ़े हुए हैं वर्तमान में। तो आप देखते हैं कि इस वैज्ञानिक आधार पर मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है डीएपी के, और इन विकल्पों के आप साथ जाइए, अच्छा उत्पादन होगा, आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उत्पादन में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर किसान भाई आप लोग इससे कंपैरेटिव भी कंपैरिजन में भी इसके उगा सकते हैं, डीएपी के कंपैरिजन में एक विकल्प ले सकते हैं, जिसके बाद में अपना जब धान की जब कटाई हो उसके बाद में मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में जाकर के शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस क्या रहा और बताइए कि उत्पादन आपका कितना रहा। अगर इससे संबंधित कोई सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो तो जाके हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए और हमारे इंडियन फार्मिंग